वाले वीडियो में हमने आपको लखनेश्वर डीह मंदिर के दर्शन कराए थे। इस बार जिस मंदिर के दर्शन हम आपको कराने जा रहे हैं, इसका भी इतिहास काफ़ी रोमांचक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लखनेश्वर डीह मंदिर से भी इसका इतिहास जुड़ा हुआ है। ये मंदिर लखनेश्वर डीह मंदिर से थोड़ी देर पहले ही स्थित लखनेश्वर डीह के किले में है। इस किले में स्थित है भगवान विष्णु की मूर्ति और इस मूर्ति का इतिहास काफ़ी रोमांचक है। आइए जानते हैं इसके बारे में। तो मित्रों, तो यही है भगवान श्री विष्णु जी की मूर्ति, उनकी प्रतिमा जो खुदाई से निकली थी। मुंडेरा गांव के पास लखनेश्वर डीह का किला है ये, जहाँ पे ये प्रतिमा को स्थापित किया गया। और इसके बारे में विस्तृत जानकारी हम सर्वेश जी से जानेंगे। तो भाई सर्वेश जी, आप बताइए। जहाँ तक यहाँ के लोग बताते हैं, इस गांव के लोग, कि जब यहाँ पे पहले ऋषि मुनियों का डेरा हुआ करता था। मतलब पुराने समय में जितने ऋषि मुनि थे, जी जी, त्रेता युग हुआ, सतयुग हुआ, ये सब यहाँ पे सिद्धियां प्राप्त करती जी। तो इस जगह का कुछ अलग ही एक अलौकिक जगह है ये। तो ऐसा हुआ कि यहाँ पे किसी का खेत था, उस खेत में खुदाई हुई तो उसमें से मूर्ति निकली है। और ये ऐसी मूर्ति है, ऐसी प्रतिमा है ये, कि जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। बिल्कुल विष्णु भगवान की तरह ये मूर्ति है। और जहाँ तक आप देख रहे हैं इस मूर्ति को, देखिए, एकदम आपको लगेगा कोई मतलब ऐसा प्रभु श्री राम ने ही खोदी है। कितनी आश्चर्य की बात है कि ये हल द्वारा कहा गया कि खेत को जोता जा रहा था, हल से हल में टकराया और तब ये मूर्ति निकली। अच्छा, ये भी कहा जाता है, पुजारी जी ये भी बता रहे थे कि साक्षात श्री भगवान विश्वकर्मा जी ने इस मूर्ति का निर्माण किया था। ये बिल्कुल सत्य है। ये इतनी आश्चर्य की बात है बलिया वासियों के लिए। शायद हमको नहीं लगता, मुझे नहीं लगता सर्वेश जी कि बलिया वालों को ये पता भी होगा कि हमारे यहाँ एक ऐसी मूर्ति है जो मतलब एकदम अयोध्या के श्री राम जी जैसा ही प्रतीत होते हैं। बिल्कुल अद्भुत है। इतना कोई जानता भी नहीं है। और दर्शन करने मात्र से कितना सुकून मिल रहा है। जय। तो ये है लखनेश्वर डीह किले में जो मूर्ति स्थापित है। उनके सर्वे सर्वा कह ले, मौनी बाबा जी का स्थान है, मौनी बाबा जी की प्रतिमा है। बताइए। और 1951-52 के लगभग में भविष्यवाणी बोले थे महाराज जी कि भगवान यहाँ प्रकट होंगे। इस समय दिन तारीख सब कुछ बता दिए थे महाराज जी। इसके बाद बिहार में बसदवा जंगल है, वहाँ रहते थे, वो चले गए। और तब तक यहाँ भगवान प्रकट हुए जी। तो प्रकट हुए थे सारे लोग, सब लोग, तो हम यहाँ ले जाएंगे, वहाँ ले जाएंगे, वहाँ लेंगे। सरकार भी लगा था कि संसद भवन में ले जाएंगे जी। लेकिन यहाँ के जनता की वो तो नहीं जाने दिया। इस किला का भी विवाद चल रहा था। तो महाराज जी को बुलाया गया। महाराज जी आए तो इनको सामने कोई बोलते नहीं थे। तो महाराज जी आए और उन्हीं को ले आकर के यहाँ स्थापित कर दिए कि किला का भी विवाद खत्म हो गया। अब भगवान भी यही रह गए कि हम आपको बात कर रहे हैं और भगवान से दर्शन कर रहे हैं जी। नहीं तो वहाँ हम लोग जाते तब ना दर्शन होता। सही बात है। इन्हीं की कृपा से जी सारा कुछ हो पाया। यहाँ की जनता की बड़ी उपलब्धि वहाँ कहा जाए कि उस समय भगवान को लोगों ने रोक लिया जी। आइए जानने की कोशिश करते हैं और विस्तृत रूप में मंदिर के मुख्य महाराज जी से कि यहाँ की क्या किंवदंतियाँ, क्या कहानियाँ प्रसिद्ध है। तो पहले तो प्रणाम करेंगे बाबा जी। जय राधे, जय राधे, जय। हम लोग तो बस सुनते ही आ रहे हैं, अब आप हमें अच्छे से बता सकते हैं मंदिर के बारे में। ये लखनेश्वर जी किला विष्णु भगवान का मंदिर के नाम से जाना जाता है। और ये मौनी बाबा हमारे गुरुदेव भविष्यवाणी बोले थे कि भगवान यहाँ प्रकट होंगे जी। तो उन्हीं के अनुसार भगवान हर के टूर से यहाँ के प्रकट हुए खेत के जी। वहाँ से लखनेश्वर नाथ के बगल से भगवान शंकर जी के बगल से हर चल रहा था, वहाँ से यहाँ आकर स्थापना हुआ। तब से यह भगवान विद्यमान है और तब से पूजा पाठ निम्बाक संप्रदाय द्वारा जी चले आ रहा होगा जी। और हमारी यही कोशिश रहेगी कि हम ऐसे ही मंदिरों के बारे में आपको बताएं, जिस मंदिर के बारे में शायद ही आपको पता होगा, शायद ही विस्तृत रूप में आप जानते होंगे। तो अगले एपिसोड में ऐसी ही जगह के बारे में आगे बताएंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव।